श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो चेहरे में होने वाली दाग धब्बों झाइयों के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं, भैया हमने बहुत से कॉस्मेटिक यूज़ कर लिए, हमने 3 साल तक कॉस्मेटिक यूज़ किया, फिर भी हमारे चेहरे में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर से भी तरह तरह की दवाई ले लिए, फिर भी चेहरे के दाग धब्बे दूर नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक लगाते लगाते बहुत से पैसे भी खत्म हो गए, फिर भी हमारा चेहरा अभी तक साफ़ नहीं हुआ है और हमारे बॉडी में अभी तक दाग धब्बे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आपके चेहरे में या फिर आपकी पूरे बॉडी में जितने भी दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, वह सभी जड़ से खत्म हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो फिर इस उपाय को आपको कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपके चेहरे में या फिर आपकी बॉडी में जितने भी दाग धब्बे हैं उसको खत्म करने के लिए 4 प्यारे से उपाय बताने वाले हैं। तो पहले उपाय मैं आपको अपने से बताने वाला हूँ, बाकी 4 उपाय आपको पूज्य गुरुदेव जी के बताऊंगा। तो पहले उपाय जो बताऊंगा मैं वो कोई उपाय नहीं है, मात्र आपको कुछ बातों को आपको पालन करना है। तो पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप रात में सोने के लिए जाएं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने भी समय आप सोने के लिए जाते हैं, तब आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो करके जाना है। चेहरा धोने का मतलब यहाँ नहीं है कि आप बहुत सा साबुन या बहुत से ज़्यादा फेस वॉश लगा करके चेहरे को अच्छी तरह से धो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम नॉर्मल पानी से धोना है, जो ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म, बिल्कुल नॉर्मल पानी होना चाहिए। तो नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें और टॉवेल से अच्छी तरह से पोंछ लें। तो एक नियम आपको बना लेना है कि ऐसा हमें रोज करना है। जब भी आप रात को सोने जाए तो चेहरे को धो करके ही आपको सोना है। अब दूसरा नियम आपको हफ्ते में 1 बार करना होगा। यह बहुत ही असरदार तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है कि हफ्ते में 1 बार अपने चेहरे को अच्छी तरह से भाप दिखाना है, यानी कि आपको भाप लेना होगा। इसके लिए आप किसी बर्तन में गर्म पानी लें और उसे नीचे रख दें। एक तौलिया लेना और अपने सिर के ऊपर को ढक दें और उसके बाद गर्म पानी के ऊपर अपने चेहरे को रखे रहने दें। इससे आपके चेहरे को अच्छी तरह से भाप मिलेगा और आपके चेहरे को जो पोर्स हैं वह अच्छी तरह से खुल जाएंगे, चेहरे क्लीन होंगे। हफ्ते में 1 बार आपको इस काम को तो जरूर करना चाहिए। तो मैंने आपको 2 काम बता दिए। पहले काम है चेहरे को अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद आपको सोना है। तो ये बात मैंने आपको अपनी ओर से बताया, जिसे आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो अब हम बात करेंगे गुरु जी के बताए हुए 3 उपाय के बारे में। तो सबसे पहले उपाय में हम बताएंगे आपको बेलपत्र का उपाय, जो कि गुरु जी ने अच्छी तरह से बताया है। आपको ऐसा बेलपत्र लेना होगा इस उपाय के लिए जो कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से बीच में छेद ना हो, एकदम साफ सुथरा और पूरी तरह से उनके सभी भाग होना चाहिए, यानी कि साबुत बेलपत्र इस उपाय के लिए आपको लेना है। और इस उपाय के लिए मात्र आपको एक ही बेलपत्र लेना है, यानी कि उसमें 3 पत्ते होने चाहिए। वैसे ही आपको एक की संख्या में बेलपत्र लेना है। इसके साथ आपको लेना है 1 तांबे के लोटा में जल। और जल आपको कहां से भरना है, तो जल आपको भरना होगा अपने घर से। साफ सुथरा जल, पीने का जल ही आपको इस लोटे में भरना है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के, बेलपत्ते और लोटे के जल, ये दोनों को लेकर के आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। शिवलिंग के पास में जा करके खड़े हो जाना है आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके। आप कोई भी समय जा सकते हो, जैसे सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, शाम को जाना चाहो तो शाम को जा सकते हो। तो आपके पास क्या है, एक बेलपत्र और 1 तांबे के लोटे में जल। तो बेलपत्र को आपको महादेव की शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, ठीक जो गोल का जो पिंड होता है उसके ऊपर में समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आपको महादेव के एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, जो आपके चेहरे के दाग धब्बों, शरीर में होने वाले तरह तरह के चर्म रोगों को दूर करने के लिए महादेव का यह नाम लिया जाता है। तो वह नाम है शूलटंकेश्वर महादेव। जी हाँ, शूलटंकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शूलटंकेश्वर महादेव। शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। डंडी रखना है आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती रखना है आपको अपनी तरफ। फिर आप इसी बेलपत्र पर तांबे के लोटे से जो जल आपने अपने घर से भर कर लेकर के आए हो, उसको आपको बेलपत्र के ऊपर में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो जल जो है वो जलधारी से बहते हुए नीचे गिरेगा। तो इस जल को किसी भी पात्र में आपको इकट्ठा कर लेना है। बेलपत्र को वहीं पर रहने दे और इस जल को आप लेकर चले जाएंगे अपने घर। अब आपके चेहरे पर या शरीर पर जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, चर्म रोग हैं, उस दाग धब्बी वाली जगह पर शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से इस पवित्र जल को
लगाना स्टार्ट करेंगे। जो जल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हैं, जिसे आपने पात्र में इकट्ठा करके लाए हैं, उस जल को ही आपको अपने चर्म रोगों पर शूलटंकेश्वर महादेव जी के नाम से लगा देना है। 3 से 4 दिन ही आपको इस जल को लगाना है। 3 से 4 दिन होने के बाद फिर भी आपको राहत न मिले तो आप इस उपाय को दोबारा करके फिर से इस जल को अपने चर्म रोगों पर लगाना जारी रखें। जो भी दाग धब्बे हैं वो शूलटंकेश्वर महादेव जरूर ही खत्म कर देंगे। यह जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे पर ही दाग धब्बे हैं उसको ही खत्म करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके चेहरे में या फिर आपके शरीर में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, चर्म रोग हैं, उन सभी जगह पर आप इस पवित्र जल को लगा सकते हैं और अपने दाग धब्बों को आसानी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि शूलटंकेश्वर महादेव जो कि चर्म रोगों के निवारण के लिए ही इनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी ने पहले उपाय के बारे में अच्छी तरह से बात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के बारे में गुरुजी ने क्या कहा है उसे जानने से पहले इसी तरह के असरदार उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे उपाय के लिए आपको चाहिए आम का पत्ता। इस उपाय को आपको आम के पत्ते के साथ ही करना है, लेकिन कच्चे आम के पत्ते आपको नहीं लेना है, हमें लेना है सूखे आम के पत्ते। और हमें उस आम के पत्ते को पेड़ से तोड़ करके भी पत्ते को नहीं सुखाना है, हमें वही आम के पत्ते लेना है जो खुद ब खुद पेड़ से टूटकर नीचे गिर गए हो और गिरकर सूख गया हो। तो ऐसा ही आम का पत्ता हमें दूसरे उपाय के लिए लेना होगा और हमें ऐसे ही सूखे हुए आम के पत्ते 21 की संख्या में लेना है। कहीं पर भी जैसे आम का पेड़ है तो उसके नीचे बहुत सा सूखा हुआ आम का पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको 21 सूखे हुए आम के पत्ते को लाना है। घर में लाने के बाद उस पत्ते को आपको जला देना है और जलाने के बाद उसका तैयार हो जाएगा भस्म। तो इसी भस्म का ही आपको उपयोग करना है। कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा, ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो इस भस्म को सफ़ेद कपड़े में, कोई भी और कपड़ा नहीं होना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा ही होना चाहिए। यदि आपके पास पुराने सफ़ेद कपड़े हैं तो उसे भी आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको नए सफ़ेद कपड़ा ले करके ही आना पड़ेगा। तो साफ सफ़ेद कपड़े के ऊपर उस भस्म को आपको अच्छी तरह से रख देना है और उस भस्म को लेकर के चले जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को करने का जो नियम है वहाँ है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं, बाकी कोई भी समय यहाँ उपाय आपका कोई भी काम नहीं आने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 से 4:30। तो इसी बीच में आपको महादेव के मंदिर में जाना है, लेकिन महादेव के मंदिर लगभग इतने समय में तो आपको अधिकतर बंद ही नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है क्योंकि घर पर ही आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास में ही जा करके आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। आपको लेकर जाना है भस्म को और महादेव की शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। यदि आप कहीं मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहता हो, क्योंकि महादेव जी को यहाँ भस्म समर्पित करने के बाद वापस से हमें इस भस्म का उपयोग करना है। तो यदि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले मंदिर में चले गए तो वहाँ पर बहुत से लोगों के कारण आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जल्दबाजी में रहते हैं, कोई जल चढ़ाने आए हैं तो कोई पूजा करने के लिए। तो आपको सूखे हुए शिवलिंग पर ही इस भस्म को समर्पित करना है ताकि भस्म को आप वापस से अच्छी तरह से उठा सकें। तो भस्म के उठाकर आपको घर लेकर के आ जाना है। और अगर आपके घर में देसी गाय का घी है तो देसी गाय के घी में भस्म को मिला करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट का उपयोग आप अपने चर्म रोग वाली जगह पर, जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, जो भी दिक्कतें होंगी आपको दाग धब्बों से रिलेटेड, उन जगहों पर आप इस पेस्ट को लगा करके रखें और आधा घंटा बाद आप स्नान कर सकते हैं। क्या है, सबसे पहले आप इस भस्म की पेस्ट को पहले दिन ही बना लें और उसके बाद लगातार आप इस भस्म की पेस्ट को प्रतिदिन स्नान करने से पहले लगाएं और आधा घंटा बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी चर्म रोग हैं, दाग धब्बे हैं, वह सभी खत्म हो जाएगा। छोटा सा ही उपाय है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। ऐसा ही उपाय मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अपने जीवन में समस्याओं से दूर रहें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी तीसरी उपाय की तरफ। देखो, तीनों उपाय मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को पहले उपाय से अगर लाभ नहीं मिलता है तो दूसरे उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम उपायों को 2 से 3 बार करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी परिणाम नहीं दिखता है तो आप दूसरे उपाय को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर उपाय हर किसी इंसान को, हर किसी मनुष्य को लाभ नहीं पहुंचाता है। तो आप इन चारों उपायों को जरूर जान लें।
ताकि जिस भी उपाय से आपको लाभ हो उसे आप आसानी से कर सकें। तो चलिए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र देसी गाय का घी। घी लेने के बाद आपको लेना होगा पीला चंदन। पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं, और इसके साथ आपको चाहिए लाल चंदन। तो फिर आपको पीला चंदन और लाल चंदन दोनों को लेकर थोड़ा सा पानी मिला करके अच्छी तरह घिस लेना है। और उसके बाद आपको चाहिए एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र के ऊपर वाला पत्ता यानी कि बीच का पत्ता, उसमें आपको लाल चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है, और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपने तीनों पत्तियों में पीले चंदन और लाल चंदन को लगा दिया। अब बचा हुआ है बेलपत्र की डंडी, इसमें आपको लगाना है देसी गाय का घी। तो डंडी में आपको देसी गाय का घी लगा देना है। इस तरह से बेलपत्र की सभी जगह पर आपने तीनों चीज़ों से लेपन कर दिया है। अब इस बेलपत्र को लेकर महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना, और उस बेलपत्र को हमें शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी के स्थान में डंडी को अपनी तरफ करके रख देना है। जो बेलपत्र की डंडी है उसको अपनी तरफ होनी चाहिए, और बाकी पत्तियां महादेव की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और बेलपत्र को आपको उल्टा करके रखना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा रख दें। बेलपत्र के जिस भाग में आपने लेपन किया है उस भाग को उल्टा करके रखना है, यानी कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर वो भाग स्पर्श होना चाहिए। जैसे चंदन लगाया है, घी लगाया है, वह सभी महादेव को स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, अपनी समस्याओं को याद करते हुए 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। तो जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो बेलपत्र से होते हुए जल जो है वो नीचे गिरेगा, तो उसको आपको किसी पात्र में भर लेना है, और उस पात्र को लेकर के चले जाना है आपको अपने घर। और आपके चेहरे में जहाँ पर भी दाग धब्बे हो गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं या काले घेरे हो गए हैं, तो उन जगह पर आपको लगा करके सो जाना है। यानी कि आपको रात के समय में ही इस उपाय को करना है। रात के समय में ही इस पवित्र जल को अपने चेहरे पर लगाना है। दाग धब्बों वाली जगह पर आपको लगा करके सो जाना है, और इस जल का उपयोग आपको मात्र 5 दिनों तक करना है। 5 दिनों के बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपको असर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी आपको कमी महसूस नहीं हो रहा है, तो आप 5 दिनों के बाद इस उपाय को बंद करके जो 2 उपाय मैंने आपको और बताए हैं उन उपायों को करिए, आपको लाभ जरूर ही मिलेगा। जैसे आप इस उपाय को सोमवार को शुरू करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बस इतने दिनों तक ही आपको इस उपाय को करना है। उसके बाद आपको असर जरूर दिखेगा। तो इस पूरी वीडियो में एक उपाय मैंने अपनी तरफ से बताया है, जिसमें आपको कुछ नियम को फॉलो करने हैं। मात्र 3 उपाय जो हैं गुरुदेव जी के बताए हुए उपाय हैं, जिसे आपको जरूर करनी चाहिए, और इस उपाय से आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। आपके चर्म रोग जल्दी से ठीक हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता।